आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा मुझे गाइस। जब वो एपिसोड शुरू हुआ तब हमें एक फ़ाइट देखने को मिलती है अभिषेक एंड कुनिका जी के बीच। अभिषेक कह रहा है कि आपने तो पूरी अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। कल तो आपने बिल्कुल बेडरूम जो है वो साफ़ नहीं किया था, आप दूसरों को गिनवाती रहती हो। तो शहबाज जो है बीच में कुत्ता एंड कहता है एक दिन नहीं हुआ तो क्या हो गया। अगर यही बात है यार, तुम अपने हिसाब से यार शहबाज कहते रहते हो। अगर कोई तुम्हारे फेवर में है तो उसने नहीं किया, तुमने खुद नहीं किया तो दैट इज़ ओके फाइन। बट दूसरे ग्रुप वालों में से हर किसी को करना है, डेली करना है एंड बहुत अच्छे से करना है। ये एक्सपेक्टेशन जो तुम रखते हो, इसी वजह से तुम लोग गंदे दिखते हो, घटिया दिखते हो, नेगेटिव दिखते हो। वहाँ पर कह रहा है कि चलो हम लोग तो मतलब वो माने तो एटलीस्ट कि उन्होंने किया नहीं। तुम्हारे जैसे तो नहीं है कि जो ना करे और फिर भी कहे कर रहा हूँ। तो इन दोनों बातों में ना कोई बहादुरी है नहीं। अभी से काम चोरी करता है कोई, ये बढ़िया बात नहीं है। और कुनिका मैम जो हैं वो क्या करती है, काम नहीं करती है, एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं किया, ये भी कोई बहुत महान बात है नहीं। छोटी मोटी काम है, कर लेना चाहिए। और बसीर के लिए यहाँ पर मेरा सवाल है कि अभी अगर कुनिका मैम को छोड़ सकते हो काम ना करने पर और एकदम मुंह पे मना कर देने पर, तो फिर वहाँ पर अभिषेक के पीछे हमेशा क्यों पड़ जाते हो अगर उसने काम नहीं किया तो फिर हमें एक दूसरा झगड़ा देखने को मिलता है कुनिका जी एंड फरहाना के बीच। फरहाना तो कुछ भी नहीं कह रही थी, कुनिका जी ने ही फरहाना को आग लगाया। और फिर उसके बाद झूठ बोला, यहाँ पर क्लियर कट झूठ बोला उन्होंने कि फरहाना ने कहा नीलम को नाचने वाली, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं कहा था। ये चीज़ें कुनिका मैम ने ख़राब की है। एंड फरहाना क्या जवाब देती है यार, क्या जवाब देती है। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि नीलम को बुरा लगा, नीलम गुस्से में आ गई। नीलम ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊँगी। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो मतलब क्या मालती के लिए सही रहा। मालती कह रही है भगवान जी तो मेरा बदला ले रहे हैं बिना मेरे कुछ किए, क्योंकि मालती को ही बार बार कहा जा रहा था कि तुम कुछ भी करो बट खाना बनाना नहीं छोड़ सकती। एंड यहाँ पर पता नहीं बसिर क्यों कूद रहा था, स्टूपिड इंसान। अपना तो कुछ गेम है नहीं और फालतू के गेम में घुसकर फुटेज खाने की कोशिश करनी है। और गौरव को भी हमने देखा कि कितने शांति से बैठकर खा रहा था। वो इसीलिए ये चीज़ें कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि अननेसेसरी लड़ाई है, इसमें जाकर क्या कर लूँ। एकदम सही वर्ड कहा कुनिका जी के लिए कि बेशरम औरत, ऐसा कुछ कहा उसने। शर्म करो, 60 की उम्र हो, जो जो वर्ड्स भी कहे। तुम लोग कचरे हो, तुम्हारे ऊपर मक्खी इसलिए भिन भिनाती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जो भी आज उसने कहा सही कहा, क्योंकि भाई बेवजह उसे ड्रैग किया गया था। हमारी मालती जो बड़ी खुश होकर घूम रही है। और यहाँ पर नीलम का एक ज़बरदस्त डायलॉग था कि इस घर में खुशी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि मालती ने कहा मैं खुश हूँ काफ़ी, तो नीलम ने कहा खुशी बहुत दिन टिकती नहीं है यहाँ पर। बहुत सही पॉइंट कहा। बशीर यहाँ अभिषेक से पूछ रहा है कि तुझे फेक लगती है मेरी एंड नेहल की दोस्ती। तो अभिषेक ने सीधे मुँह कह दिया हाँ बिल्कुल फेक लगती है। जिस तरीके से तुम पहले झगड़ते थे एंड इतनी सारी बातें कह रहे थे, और जिस तरीके से अब तुम एकदम से चिपक के बैठे हो, तुम्हारा दोस्ती है, प्यार है, जो भी है, फेक लगता है। फिर उसके बाद मालती को भी कहीं ना कहीं नेहल ने ही ड्रैग किया कुछ कहकर। तो मालती ने भी सीधे सीधे कहा कि मैं कहूँ क्या तुम लोगों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहूँ या फ्रेंड कहूँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्यों बताएं, अगर नहीं बताना है तो नेहल और मालती की फ़ाइट चल रही है, उसमें बसिर क्यों कूद रहा था। गंदी लड़ाई देखने को मिलती है यहाँ पर। कुछ वो शायद बात कर रही थी मालती, तो चिल्लाने से डेफिनेटली थूक जो है गिरता है। तो नेहल कह रही है थूको मत मेरे ऊपर और तुम डिस्ग्रेसफुल हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो मालती भी पलट कर, वैसे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा कर नहीं पाती है, वो 1 to 1 अगर होगी तो बात कर लेगी, नहीं तो ऐसे वो बातें नहीं कर सकती। मतलब लड़ाई में उसे हराया जा सकता है, बट उसके लाइंस बहुत सही रहते हैं कभी कभार। एंड कहती है, जैसे ही उसे डिस्ग्रेस कहा नेहल ने, तो वो कह रही है मैं तुम लोगों की जैसे चीप नहीं हूँ। फिर जो है वो वहाँ से उठकर चली आई एंड बाहर आकर गौरव के पास बैठ गई। और सबसे ज़्यादा स्टूपिड इंसान तो सहवाज है। मतलब नेगेटिव ग्रुप में तो कि कंपटीशन है कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन है, और सहवाज बहुत ऊपर आता है उसमें, गिरे हुए में बहुत टॉप पे आता है गिरा हुआ इंसान। तो यहाँ पर बैठकर कमेंट मार रहा है। जैसे एक दिन फरहाना एंड अभिषेक बैठे थे तो उन दोनों को पोक कर रहा था, यहाँ पर मालती को पोक कर रहा है। यहाँ फरहाना की हरकत मुझे एकदम बेकार लगी। मालती को पोक करने के लिए तुम सहबाज जिसके साथ तुम्हारा कुछ टाइम पहले बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हो रहा था, उसके साथ मिलकर जाकर बैठकर मालती को पोक करे जा रहे हो। यार मालती सही है गलत है वो जो भी है, किसी के चक्कर में तुम खुद को इतना गलत प्रूव क्यों कर देते हो। एंड लिटरली यू आर द बुली गैंग, एकदम
बुली गैंग, नेगेटिव गैंग, जो हम ऑडियंस ने बैठकर तुमको नामकरण किया है ना तुम्हारा, एकदम सही किया है हम लोगों ने। हम लोगों को ना हमारे खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सही पॉइंट कहा प्रणीत ने फरहाना को लेकर कि 2 दिन पहले झगड़ा चल रहा था, 2 दिन पहले इतना झगड़ा हो गया था। फरहाना खुद कह रही थी शहबाज को मुंह तक नहीं लगाऊंगी, और आज देखो दोनों मिलकर चले गए हैं झगड़ा करने के लिए मालती के साथ। एंड मालती किसी भी रूम को जाए यार, मतलब क्या है यार, जैसे दुम हिलाता हुआ कुत्ता नहीं होता, उसी तरीके से फरहाना एंड शहबाज जाकर उसके पीछे पीछे लग रहे हैं। तुम लोगों में खुद में कोई ग्रेस है नहीं है यार, इसलिए तुम लोग ऐसे हो। ओके, ये वाला फ़ोटो देखो गाइस, इस फ़ोटो को मैंने दोबारा डाला है हाईलाइट करने के लिए। मालती अपनी बैठी थी, तानिया ज़बरदस्ती में आकर गले मिलकर उसको हैप्पी दिवाली विश कर रही है। कोई मुझे बता दे कि किसी ने मेरी झूठ को पूरी तरीके से दुनिया वालों के सामने रखा है क्या? मैं उस इंसान की शक्ल तक देखना पसंद करूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। आप लोग अपने पे ये सिचुएशन इमेजिन करके देखो। सपोज़ करते हैं कि आपने बहुत बड़ा झूठ कह रखा है, कोई आता है उसका भांडाफोड़ कर देता है, तो डेफिनेटली वो आपका दुश्मन हुआ। तो क्या आप चाहोगे कि आप उस इंसान की शक्ल तक देखो? आप चाहो ना चाहो, मैं चाहूँ ना चाहूँ, बट हमारी तान्या मित्तल जी दी बॉस हैं, और बॉस तो उल्टे काम करेंगे ही। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है तान्या की कि जितने मेरे अगेंस्ट हैं उन्हें अपने सपोर्ट में लाओ, और कुछ नहीं। और दुनिया को दिखाओ कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे बारे में लोग इतना अगेंस्ट में बात करते हैं, स्टिल लेट में उनको कितने अच्छे से उनसे बिहेव करती हूँ। ओके, यहाँ रंगोली बनाने के लिए दिया है बिग बॉस ने, तो दोनों यहाँ पर कौन बना रही है? असनूर बना रही थी, उस साइड फरहाना अंडे नेहल बना रही थी। तो अभिनूर के मोमेंट्स मैंने आपको खूब सारे दिखा दिए। यहाँ पर मालती ने एक चीज़ कही गौरव को कि मुझे कहा गया है कि जीके की टीम में शामिल मत होना। ये चीज़ कहा किसने है? अमल ने। अब पता शहबाज ने जो है अपने दूसरे के साथ मिलकर इसको निकाल दिया, मालती को निकाल दिया अपने ग्रुप से। अभी मालती और अमल थोड़े से बात करते हैं, बाकी मालती इनके ग्रुप में आना चाहती है, बट इतनी जल्दी कैसे इनके ग्रुप में आएगी। यहाँ पर जो है तान्या एंड नीलम बैठकर बात कर रही थी। नीलम की बातें मुझे बड़ी सही लगी। नीलम कह रही है अभिषेक एंड स्नूर को देखकर, चलो जाकर इन्हें चढ़ाते हैं, कहते हैं कि भाई बहन जैसे दिख रहे हो, देखते हैं कि क्या कहेंगे। ठीक है, तो मज़ेदार था ये आइडिया, मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल्दो उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर वहाँ से बसीर एंड नेहल को देखकर कमेंट पास कर रहे थे। कईयों को ये चीज़ बड़ी नेगेटिव लगेगी, जो भी हार्डकोर फ़ैन होंगे बसीर के, नेहल के, अभिषेक के, स्नूर के, बट मुझे काफ़ी मज़ा आया। कल जो है मालती किचन में थी, उस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो चुका था उसका, नीलम के साथ, फरहाना के साथ, शहबाज के साथ, नेहल के साथ। ऑल्दो मतलब मालती की भी थोड़ी सी गलती थी कि वो खाना छोड़ कर जा रहे थे काफ़ी टाइम के लिए। यहाँ पर क्या है, नीलम जो है मना कर मालती को लेकर गई थी कि तू पूरियाँ बना दे, छान देना। और मालती कंडीशन करके गई थी कि नेहल, फरहाना, कुनिका मैम ये तीनों नहीं आएंगे किचन को, या फिर आएंगे तो मेरे से पंगा नहीं लेंगे। और फरहाना एंड नेहल को अगर पंगे से दूर रखा जाए तो फिर वो कैसे नेहल एंड फरहाना। तो दोनों आगे बैठ के उसको परेशान करने लगे, तंग करने लगे। वो बार बार छोड़कर जा रही थी, उसको समझाना पड़ रहा था। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्टैंड है मालती के लिए नहीं ले पा रहे थे प्रणीत वगैरह का जो ग्रुप है, क्योंकि मालती जो है कम्प्लीटली अभी उनके ग्रुप में नहीं आ पाई है। इन लोगों ने पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी है, और देंगे भी क्यों? शुरू में जब तुम उनके ग्रुप में गए थे तो बीच में से हम क्यों तुम्हें अपने ग्रुप में डालें? नेहल को भाई पूरियाँ सही नहीं लग रही है, वो मृदुल को सिखाने के लिए आई है। यहाँ पर मालती कह रही है कि मुझे पीरियड्स आ रखे हैं, तो यहाँ पर फरहाना कह रही है कि तू दुनिया में अकेले एक ही लड़की है क्या? अकेले तेरे को आते हैं क्या? क्या कहो यार फरहाना को ना इंसान हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट में ही रख सकता है कि हाँ ये अच्छी है, हाँ ये बुरी है, पता नहीं वो अच्छी है बुरी है क्या है, वो जाने। प्रणीत की बातें सही थी कि तुम तो नेहल वहाँ दूर में बैठी हुई हो, तुम्हें कैसे दिख रहा था कि पूरियाँ फूल रही है नहीं फूल रही है? जानबूझकर लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर स्नूर ने स्टैंड लिया और कहा कि परेशान मत करो जब कोई खाना बना रहा हो। सब इरिटेट हो चुके थे। यहाँ शहबाज कह रहा है कि ये क्यों मम्मी बन रही है, क्यों बीच में घुस रही है? तो शहबाज, दूसरों के झगड़े में तुम घुस सकते हो झगड़ा को बढ़ाने के लिए, बट वो 1-2 लाइन बोल नहीं सकते। बेसिकली जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मालती सही थी। जानबूझकर फरहाना एंड नेहल उसे प्रोवोक कर रहे थे, और पूरी तरीके से वो दोनों गलत थे।
प्रणीत और उसका पूरा ग्रुप यहाँ पर पूरी तरीके से सही था। यहाँ पर एक ही चीज़ हुई कि अश्नूर जब बीच में आई अपने लाइंस वो रख कर गई, तो फरहाना ने बड़े डिसेंट के साथ, ऑल्दो फरहाना की गलती सुबह नहीं थी, बट छोड़ दिया उसने अश्नूर को। नहीं तो फरहाना के सामने नाम आ जाए अश्नूर, सिर्फ नाम आ जाए, और वो उस नाम को भी अपने सामने रहने ना दे, पूरा घर गिरा देते अश्नूर के ऊपर। फरहाना की मजबूरी है अभी कि वो जो प्रीवियस ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप से अभी उसकी बन नहीं रही है, पॉजिटिव ग्रुप का साथ चाहिए कि मैं आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए उसने अश्नूर को आराम से वहाँ पर जाने दिया। नहीं तो मालती क्या चीज़ है यार, मालती थोड़ी नंबर 1 दुश्मन है फरहाना की नंबर 1 दुश्मन अगर कोई है तो फिर वो अश्नूर है। वो थोड़ी ना अश्नूर को जाने देते थे इस लाइन्स पे कि मत प्रोवोक करो उसे। और सब खाना खा रहे हैं। अभिषेक ने तारीफ़ करती नीलम की कि नीलम तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नीलम तो थैंक यू कह लिया, बट हमारी जो नेहल मैडम है उन्हें प्रॉब्लम हो गई। कह रही है कि तुम ऐसा करके ना, तुम सबको कंपेयर करके ना गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक ने कह दिया कि मैं तो अपना ओपिनियन रखूँगा, तुम क्यों इनसिक्योर हो रहे हो। कभी कभार नेहल इतनी अजीब बातें करती है। और बशीर एंड इसके रिलेशनशिप को भी लेकर, जो कि हम सबको पता है फेक है, मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगी। नेहल, तुम मिस इंडिया रह चुकी हो, तुम इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करके आ चुके हो, तुम्हारे पास कुछ दिमाग तो होगा, तभी तुम जीते थे और इतने बड़े लेवल पे गए थे। और बशीर जैसे मतलब क्या यार, उसे चूज़ करके तुम क्या दिखा रहे हो, तुम्हारी इंटेलिजेंसी पे डाउट आ रही है नो कि गेम के लिए कर रहे हो, फिर भी वो बशीर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। फरहाना का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टांग खींच रहे थे प्रणीता और गौरव कि सबसे अच्छा खाना तो फरहाना बनाती है। क्यों हुए लोग के, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। तो हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि कुनिका जो है वो काफ़ी अपसेट है, दिवाली का टाइम है, अपने बच्चों को याद करके रो रही हैं। इमोशनल था, बट कुनिका जी यहाँ पर जो रूप दिखाती हैं फिर थोड़ा सा उनके लिए इमोशन कम भी हो जाता है। तो सहबाज यहाँ पर कंसोल कर रहा था, देखकर बहुत अच्छा लगा। रियल में कर रहा था, गेम के लिए कर रहा था, आई डोंट नो, बट ठीक है, कंसोल करना ज़रूरी था एंड उसने किया। अच्छा लाइन कहा कि हम भी तो आपके बच्चे हैं झगड़े करने वाले। यहाँ पर जो है फरहाना ने ऑफिशियली ब्रेक कर दी अपनी फ्रेंडशिप नेहल के साथ, सारी बातें बता दी कि तू इस तरीके से कह रही थी कि तू मुझे समझ नहीं पाती, मेरे नेगेटिव एनर्जी मुझसे फील होती है एंड मुझे वो कंफर्ट फील नहीं हो रहा जो मुझे पहले तेरे साथ हुआ करता था। तो मुझे भी नहीं पता 24 आवर्स चलता रहता है, तो उस बीच इन लोगों ने क्या कांड करने में कर रखे हैं। जितने एपिसोड में दिखाया गया था नेहल अच्छी थी एंड नेहल का इंटेंशन हमेशा था कि ये बशीर के साथ कैसे लव एंगल शुरू किया जाए। थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि वो जेन्युइनली बशीर के टुवर्ड्स इंक्लाइन थे। अब वो बशीर मिल गया तो शायद अब उसे फरहाना चाहिए नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से नेहल ने अपनी बातों को रखी, चलो पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें सही थी, सही से वो टैकल कर पाई, बट जो उसका फेस का गेस्चर था, कभी रियल लाइफ में अपने पे ये सिचुएशन लेकर देखना। अगर तुमने ये बातें नहीं कही होगी या फिर कही होगी बट उसका वो गलत मीनिंग नहीं किया होगा, तो तुम्हारा जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना गाइस, वो कुछ अलग तरीके का रहेगा, हैरानी भरे रहेगा। इस तरीके से विक्टिम वाइज फीलिंग में तुम नहीं रहोगे। तुम्हें पता है तुमने गलत किया है एंड फरहाना काफ़ी टाइम स्पेंड करती है नेहल के साथ, वो खुद काफ़ी चालाक लड़की है, उसको पता है कि नेहल का इंटेंशन क्या है क्या नहीं है। सो उसने तो ऑफिशियली अपनी जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर बाहर आई थिंक मालती एंड प्रणीत आ रहे थे। मालती वहाँ पर बशीर एंड इन दोनों को नहीं, बशीर एंड नेहल को देख कर कह रही है, अरे यार स्प्रिट विला चल रहा है, हमें यहाँ रह नहीं सकते, चलो वापस चलते हैं। यहाँ पर जो है कुनिका मैम कह रहे हैं नीलम से कि दिवाली कैसे जा रही है फर्जी लोगों के बीच। ये फर्जी शब्द आई थिंक तान्या ने यूज़ किया था एंड कुनिका मैम ने शायद कुछ और यूज़ किया था, घटिया लोगों के बीच कुछ इस तरीके से। हाँ, इतने घटिया लोग बिग बॉस में आएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुनिका मैम कह रही हैं। तो मतलब मैंने तो अभी तक कुनिका मैम से ज़्यादा घटिया देखा नहीं है इस सीजन में एंड इट्स सो ऑनेस्ट। इनसे अगर कोई घटिया है तो फिर अमल मलिक है, उसके अलावा तो इन दोनों के अलावा ज़्यादा कोई घटिया है नहीं। वे लोग गाइस, आप ये पिक देखते जाओ। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने नहीं बताया है। बाय द वे मुझे यहाँ पर फ़ोटो लगाना चाहिए तान्या का एंड अमल का, मैं भी अभी लगा दूँ। ये पिक्स आप देखते जाओ, बट मैं बात उन दोनों के बारे में करूँगी। एक पॉइंट आया जहाँ पर बाथरूम में तान्या आयरन कर रही थी एंड अमल बैठा हुआ था
तान्या अमल को कह रही है कि अमल तू थोड़ा कंट्रोल रखा कर अपने ज़ुबान पर, तूने बहुत गलत कहा है फरहाना को, तूने चीज़ें शुरू की थी उसके माता पिता के ऊपर जाना, फिर वो गई थी। अरे फरहाना तो एक मूवी करके आई है, उसकी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तू क्यों बदतमीज़ बन रहा है, तू क्यों लेगेसी ख़राब कर रहा है। सारे बातें तान्या की यहाँ तक सही थी और अमल बड़े ही अच्छे तरीके से बैठकर सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसे इंसान है जिससे अगर बात किया जाए तो फिर वो सुनेगा समझेगा। ओके, बट एक चीज़ समझ में नहीं आई कि तान्या नहीं, समझ में क्या नहीं आई, अमल बहुत समझ गया। तान्या एक लाइन कह कर गई कि अमल तू जो है ना 3 हफ्ते से मेरे साथ में नहीं है ना, इसलिए तुझे गालियाँ पड़ रही है। तो अमल ने पकड़ लिया और फटाफट कह दिया, अच्छा यहाँ पर भी तू अपनी ही तारीफ़ करके जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा था। ओके गाइस, ये रंगोली देखो, ये वाला स्नूर ने बनाई है एंड दूसरा वाला जो है फरहाना एंड नेहल ने बनाई है। दोनों का अच्छा था और इनका तो बहुत ही अच्छा था जो नेहल ने बनाया था। यहाँ पर शहबाज कमेंट कर रहा है कि शहबाज, ये पता नहीं कौन कमेंट कर रहा था कि अभिषेक को स्नूर की इतनी तारीफ़ क्या कर रहा था कि दिया बनाने पे। और वहाँ पर एक मोमेंट हुआ कि सब बैठे थे, ये जो बुली गैंग है बैठे थे और नीलम आकर इन लोगों को चाय दे रही है। वहाँ गौरव बैठकर गिन रहा है कि कितनों को चाय दिया जा रहा है। नीलम, यही तो चीज़ है, यही तो है आपकी इनोसेंसी, जिस वजह से कई लोग आपको अच्छा समझते हैं बट अच्छे के साथ साथ इसी वजह से तो आपको सर्वेंट कह दिया जाता है। यहाँ पर नेहल को समझ आ चुका था कि तान्या ने जाकर फरहाना को ये बातें कह दी है, जो नेगेटिव वाली बातें। तो नेहल पूछ रही है तान्या को, क्या तुमने कहा था फरहाना को ये सब, क्या कहा था तुमने? तो तान्या ने कह दिया कि हाँ, जो तुमने कहा था वही कहा था एंड ये कहा था कि तुम नेगेटिव वाइब उससे फील करते हो, तुम फिर जब तक ना आए तब तक तुम उसके फ्रेंड रहोगे, ये सारी चीज़ें तुमने कही थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर तान्या एंड क्या फरहाना बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं और पता नहीं ये क्या राम की कहानी सुनाने लग गई दोबारा। मतलब क्या कहें इस तान्या को। खैर, बाय द वे कुछ तो इम्पोर्टेंट बातें चल रही थी, मैं भूल रही हूँ किसके बारे में चल रही थी, शायद वहीं की नेहल आकर पूछ रही थी। यहाँ पर नीलम को अच्छा नहीं लग रहा है। नीलम आकर वहीं कह रही है कि फरहाना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये आधे घंटे 2 घंटे से चिपक कर उससे बात कर रही है। फिर नॉमिनेशन टास्क जो है शुरू होता है, उसमें जो है जिसका नाम आएगा लॉटरी में वो जो है पहले रूम के अंदर जाएगा और वहाँ पर वो एक बॉक्स ओपन करेगा, उसके अंदर से जिसकी फ़ोटो निकलेगी या तो वो बंदा उसको नॉमिनेट करेगा या फिर सेव करेगा। तो सबसे पहले वो एक कार्ड रखा गया था, कुनिका जी को उठाने के लिए कहा जाता है। नाम आता है गौरव का। गौरव अंदर जाता है, 11 नंबर का लोगो चूज करता है और उसमें से नेहल की पिक निकलती है एंड उसके बाद जो है वो उसे नॉमिनेट कर देता है। इसके बाद आई थिंक हाँ नेहल आती है। ये कंटिन्यू ऐसे होगा कि जिसका भी फ़ोटो निकलेगा, चाहे वो सेव हो या अनसेव हो, वो आकर जो है लॉकर खोलेगा कोई सा भी, उसमें से जिसका फ़ोटो निकलेगा उसको जो है वो या तो सेव करेगा या अनसेव करेगा। यहाँ पर ना एक पॉइंट है, नेहल आई, उसने नंबर 1 चूज़ किया जिससे अमल का फ़ोटो निकला एंड अमल की फ़ोटो को जो है उसने क्या किया गाइस, अमल के फ़ोटो को जो है उसने सेव किया। बट जब उसने नंबर 1 कहा, नंबर 1 में से अमल का फ़ोटो निकला। मे बी आप लोग जो न्यू हैं उन्हें पता नहीं होगा इस बात को, एक नॉर्मल से बात निकली होगी कि रैंडमली किसी भी नंबर में किसी का भी फ़ोटो रखा गया था। बट मैं एक चैनल को फॉलो करती हूँ, उनसे मुझे ये अकल मिली है कि बिग बॉस वाले जो है ना वो हिंट देते रहते हैं कि उनका फेवरेट कौन है या वो किसको जाकर विनर बनाएंगे। तो नंबर 1 में अमल का फ़ोटो रखने का सिंपल सा मतलब है कि एक स्टाम्प जैसा है कि मेकर्स ने ये बता दिया है कि अमल हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो नेहल ने जो है अमल को सेव कर दिया। अब अमल आता है, अमल का निकला शहबाज का फ़ोटो, उसने सेव किया शहबाज को। शहबाज आया, प्रणीत का फ़ोटो निकला, उसने प्रणीत को नॉमिनेट कर दिया। फिर प्रणीत आया तो अभिषेक का फ़ोटो निकला एंड उसने अभिषेक को सेव कर दिया। फिर उसके बाद अभिषेक गया तो उसको बहुत अच्छा टोंट पड़ रहा था कि नॉमिनेशन का टास्क है तो स्नूर को नॉमिनेट करके मत आ जाना। फनी था। तो अभिषेक का आई थिंक बशीर का फ़ोटो निकलता है तो फिर वो जो है बशीर को क्या करके आता है, डेफिनेटली नॉमिनेट ही करेगा, बशीर को नॉमिनेट कर देता है। बशीर जाता है तो फ़ोटो निकलता है गौरव का
तो वो बशीर जो है गौरव को जो है वो नॉमिनेट कर देता है। अब मुझे ना ऐसा लगा वाओ यार, क्या मतलब जेन्युइनिटी है अमाल का शहबाज के प्रति, प्रणीत का जो है अभिषेक के प्रति। देखो इन लोगों का ना मतलब अपने दोस्तों का निकल रहा है। बाद में जब मैंने काफ़ी रिव्यू देखी तो मेरे दिमाग में ये अकल आई कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, पीछे से मेकर्स कोई भी फ़ोटो डाल दें। जैसे ही आपने एक नंबर कहा, मेकर्स ने अपने हिसाब से किसी का भी फ़ोटो डाल दिया, जिन्हें भी उनको सेव करना हो या अनसेव करना हो। अरे यार, इन दोनों की क्या बात चल रही थी। खैर ओके, यहाँ पर अब नेहल आई है नीलम के पास और नीलम से कह रही है कि देख, मैंने तो तुझे जेन्युइनली बताया था तानिया के बारे में। अब तानिया की वजह से नेहल एंड फरहाना की फ्रेंडशिप टूटी है, तो नेहल भी चाहेगी कि उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाए। एंड तानिया जी यहाँ पर आकर अमल के सामने फरहाना से बात कर रही थी। खैर, आज के पूरे एपिसोड में जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जिनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, सबसे पहली तो थी फरहाना। फरहाना अपने दोनों ही ड्रेसेस में काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर कुनिका मैम थी, मैक्सिमम टाइम वो अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। नेहल अच्छी लग रही थी थोड़ी बहुत। और उसके बाद अच्छा, आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा बट हाँ, मालती तो काफ़ी अच्छी लग रही थी आज। एंड ये शहबाज भी मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा हैंडसम सा लगा। ये फ़ोटो इतना खास आया नहीं है बट आज दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। ठीक है गाइस, इसी के साथ ओवर करते हैं। थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।